शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब्स। वर्ब्स की फॉर्म, वर्ब्स के अर्थ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि किस वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है और उनके अर्थ किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं। वर्ब्स यानी कि क्रिया शब्द। तो सबसे पहले जो हमें वर्ब्स दी है वो है आस्क। तो आस्क क्या होता है? आस्क का अर्थ होता है पूछना। जैसे हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं तो आस्क, मैंने उससे पूछा, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई आस्क, मैंने पूछा। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो है हमारी आस्क, और सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? आस्क्ड। सेकंड फॉर्म होगी आस्क्ड, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो हमेशा पास्ट को दर्शाती है कि मैंने पूछा, उसने पूछा। और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट को बताती है। वह पूछता है, तुम पूछते हो, मैं पूछता हूँ, हम पूछते हैं। तो जो प्रेजेंट होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है। जो सेकंड फॉर्म है वो पास्ट को। तो पास्ट में क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में पूछा। और जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? सेम है सेकंड और थर्ड, परंतु जो थर्ड होती है वो कभी भी अकेली नहीं आती, उसके साथ में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म होती है। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे उसके द्वारा पूछा जाता है तब भी, उसके द्वारा पूछा गया तब भी आस्क हेल्पिंग वर्ब प्लस आस्क, और उसके द्वारा पूछा जाएगा तब भी हेल्पिंग वर्ब प्लस आस्क्ड, जो थर्ड फॉर्म है। जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अलग अलग होती है। पास्ट के लिए कुछ और होगी, प्रेजेंट के लिए कुछ और फ्यूचर के लिए कुछ और। तो आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क्ड। बिगिन का अर्थ होता है शुरू करना। बिगिन, शुरू करना। कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो उसका क्या करते हैं हम? बिगिन किया, मैंने अपना काम शुरू किया, तो मैंने अपना काम बिगिन किया। बिगिन का मतलब शुरू करना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? बिगैन और बिगन। तो बिगैन शुरू करना, बिगिन शुरू करना होता है, तो बिगैन शुरू किया। बिगैन का अर्थ क्या हुआ? शुरू किया, और वो ये बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आती है, अकेले ही जब इसका प्रयोग किया जाता है तो अकेले होती है, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। जबकि जो थर्ड फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसके साथ किया जाएगा। थर्ड है ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। इसकी सेकंड फॉर्म ब्रेक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोकन। तो जो ब्रोकन है वो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रोक तोड़ा, और है हेल्पिंग वर्ब प्लस ब्रोकन, तो तोड़ा गया, तोड़ा जाता है या तोड़ा जाएगा। इसकी जो हिंदी है वो ये होगी। हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ये अलग अलग हो जाएगी, कहीं पे तोड़ा जाता है, कहीं पे तोड़ा गया और कहीं पे तोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है कॉल।
कॉल का मतलब पुकारना, मैंने उसे पुकारा। तो कॉल फर्स्ट फॉर्म है, कॉल का मतलब पुकारना। सेकंड हो जाएगी कॉल्ड, सेकंड क्या होगी? कॉल्ड। कॉल्ड, कॉल्ड का अर्थ क्या होता है? पुकारा। और थर्ड भी इसकी क्या होगी? कॉल्ड। ये किसके साथ आएगी? हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। कैच, कैच क्या होता है बच्चों? कैच का अर्थ होता है पकड़ना। कैच, पकड़ना। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? कॉट। और थर्ड भी इसकी क्या होगी? कॉट। कॉट, कॉट। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या, कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड है ये थर्ड है? थर्ड होगी उसके साथ क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी, और सेकंड के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। तो जहाँ कोट अकेला है तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो कैच पकड़ना, कॉट पकड़ा, और हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉट पकड़ा जाता है, पकड़ा गया या पकड़ा जाएगा। आगे करते हैं क्लोज। क्लोज का क्या अर्थ होता है? क्लोज का अर्थ होता है बंद करना, बंद करना। क्लोज, क्लोज्ड। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? क्लोज्ड। और थर्ड भी क्या होगी? क्लोज्ड। तो सेकंड और थर्ड दोनों की सेम होगी, परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट सेकंड है या थर्ड है? जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब है वो थर्ड है, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्लोज बंद करना, क्लोज्ड बंद किया। और थर्ड, थर्ड में क्या होगा? बंद किया जाता है, बंद किया गया और बंद किया जाएगा। अगला है बिल्ड। बिल्ड, बिल्ड का अर्थ होता है बनाना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? बिल्ट। और थर्ड भी क्या होगी इसकी? बिल्ट। सेकंड बिल्ट, थर्ड बिल्ट। और थर्ड, सेकंड की हिंदी क्या है? बनाया। और ये क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोनों की जो फॉर्म है वो सेम स्पेलिंग है, सेम उच्चारण है, परंतु किसके द्वारा हमें पता चलेगा? जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म बनाया, और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, बनाया गया, बनाया जाएगा। अगला है अब्यूज। अब्यूज का अर्थ क्या होता है? गाली देना। अब्यूज का अर्थ गाली देना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? अब्यूज्ड। सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? अब्यूज्ड। तो सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड, गाली दी, क्योंकि पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो गाली दी। और अब्यूज्ड इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो उसके द्वारा गाली दी गई, गाली देता है, और वो है गाली दी जाएगी। अलाउ, अलाउ की हिंदी क्या होता है? आज्ञा देना। परमिशन देना, आज्ञा देना। अलाउ, अलाउड, अलाउड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? अलाउड। इसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो आज्ञा देना। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आज्ञा दी।
और थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दी गई, आज्ञा दी जाएगी। नेक्स्ट है अपीयर। अपीयर का अर्थ होता है प्रकट होना। प्रकट होना मतलब सामने आना किसी भी चीज के। अपीयर का मतलब प्रकट होना। सेकंड फॉर्म होगी अपीयर्ड। और थर्ड फॉर्म भी होगी हमारी अपीयर्ड। इसके साथ किसका प्रयोग होगा? हेल्पिंग वर्ब का। तो अपीयर्ड प्रकट होना, यहां पे इसकी हिंदी क्या होगी? प्रकट हुआ। और इसकी हिंदी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म। प्रकट किया जाता है, प्रकट किया गया, प्रकट किया जाएगा। नेक्स्ट है बिकम। बिकम का अर्थ क्या होता है? होना। बिकम होना। सेकंड फॉर्म होगी इसकी जो कम की होती है, बिकेम और बिकम। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो सेम होती है, परंतु हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है कहाँ पे थर्ड? जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी उससे हमें पता चलेगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो बिकम होना और बिकेम क्या हुआ? हुआ। बिकेम का अर्थ होगा हुआ, और ये बिकम होना है हेल्पिंग वर्ब प्लस बिकम। बिगिन का अर्थ क्या होता है? शुरू करना। बिगिन शुरू करना। सेकंड फॉर्म होगी बिगैन। और थर्ड होगी हेल्पिंग वर्ब साथ में आएगी इसके, बिगन। तो बिगैन शुरू करना और बिगैन शुरू किया। ये भूतकाल को दर्शाता है कि उसने काम शुरू किया। ये क्या होगा? करता है, वह काम शुरू करता है। और ये उसके द्वारा काम शुरू किया जाता है, उसके द्वारा काम शुरू किया गया, उसके द्वारा काम शुरू किया जाएगा। अगला है बेट। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। शर्त लगाना। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, बैट बैट बैट, परंतु जो थर्ड है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस बैट, सेकंड में कुछ नहीं और फर्स्ट में भी कुछ नहीं। तो ये जब वाक्य होता है उसके आधार पे हमें पता चलता है कि फर्स्ट फॉर्म है या फिर सेकंड फॉर्म है। शर्त लगाना, शर्त लगाई और शर्त लगाई जाती है, शर्त लगाई गई, शर्त लगाएगा। ब्लो। ब्लो क्या होता है? बहना। जैसे हवा का बहना। और सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? ब्लू। और थर्ड होगी ब्लोन। इसके साथ भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो थर्ड फॉर्म है, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो या तो वो सेकंड फॉर्म होगी, जैसे ब्लोन है इसकी सेकंड अलग है ब्लू और ये ब्लो है, तो जब ब्लोन आएगा तो साथ में थर्ड फॉर्म जरूर होगी। ब्लो बहना, ब्लू का मतलब बहा। नेक्स्ट है बॉयल। बॉयल का मतलब होता है उबालना। सेकंड फॉर्म होगी बॉइल्ड। इसके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो ये थर्ड है, अगर बिना हेल्पिंग वर्ब है तो सेकंड। तो बॉयल उबालना, उबाला,
और यहाँ पे क्या है, उबाला जाता है, उबाला गया, उबाला जाएगा। तो आज हमने 15 वर्ब की इनकी मीनिंग बताए, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, इसकी पहचान बताई कि सेकंड वर्ब और थर्ड फॉर्म में क्या फ़र्क होता है। तो आज बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज बस इतना ही। बाय बाय।